यस, सिविल अपीली अधिकारिता 1982 का मामला संख्या 387। पैरा। पिटिशनर की ओर से श्री डी.बी. भट्टाचार्य। पैरा। प्रत्यार्थियों की ओर से सर्वश्री हीरक मित्तर और श्याम प्रसाद खंडेलवाल व सरकार। पैरा। न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा बनर्जी। पैरा। यह आवेदन मध्यस्थम अधिनियम की धारा 35, 5 और 12 के अधीन यह घोषणा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई मध्यस्थम करार अस्तित्व में नहीं है। पाई। प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया निर्देश अविधि मान्य है और इसमें यह याचना भी की गई है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 और 4 संयुक्त मध्यस्थम में आगे कार्यवाही न करें। पाई। पैरा। 4 दिसंबर 1973 को पिटिशनर ने एक प्रकीर्ण दुर्घटना पॉलिसी एक्सीडेंट पॉलिसी जारी की थी जिसका संख्याक 53330004 था। यह पॉलिसी इस मामले के प्रत्यार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी की गई थी और इसमें डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता में स्थित 12 मास की कालावधि के लिए अर्थात 1/12/1973 से लेकर 1/12/1974 तक गोदाम संख्या 57 में भंडारकृत व्यापारिक स्टॉक की बाबत चोरी चकारी और गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग संबंधी जोखिम शामिल था। पाई। जिस रकम के लिए बीमा कराया गया था वह 40 लाख रुपए का था। जिस रकम के लिए बीमा जरूरी थी उक्त पॉलिसी के खंड 12 में निम्नलिखित रूप में एक मध्यस्थम करार अंतर्विष्ट था। पाई। पैरा। यदि इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो कि कंपनी इस पॉलिसी के अधीन अथवा उसके दायित्व से संबंधित रकम के बारे में दायित्वाधीन है तो यदि अपेक्षित हो तो मामला कंपनी द्वारा 2 मध्यस्थों के रूप में निष्पक्ष 2 व्यक्तियों के विनिश्चयार्थक निर्दिष्ट किया जाएगा जिनमें से एक प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित किया जाएगा अथवा वह किसी ऐसे निर्णायक द्वारा किया जाएगा जिसकी नियुक्ति निर्देश प्रारंभ करने से पूर्व उक्त मध्यस्थों द्वारा की जाएगी और यदि बीमाकृत कंपनी अथवा उसके निजी विधिक प्रतिनिधि मध्यस्थ को नामांकित करने में कंपनी द्वारा लिखित रूप में प्राप्त किए जाने के पश्चात 2 कैलेंडर मास के समय के भीतर ऐसा करने में उपेक्षा करते हैं या ऐसा करने से इनकार करते हैं तो कंपनी का मध्यस्थ आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा और तब तक उस पॉलिसी के संबंध में कोई कार्यवाही अथवा कार्यवाहियाँ न तो लाई जाएंगी और न प्रारंभ ही की जाएंगी जब तक कि मध्यस्थों अथवा निर्णायक का अधिनिर्णय पहले अभिप्राप्त न कर लिया गया हो। पाई। पैरा। इस पॉलिसी में एक संविदागत बैंक खंड संख्या 402 भी अंतर्विष्ट है जो इस प्रकार है। पैरा। कि कंपनी और बीमाकृत व्यक्ति या उन दोनों में से किसी के बीच किसी विवाद संबंध में समायोजन परिनिर्धारण समझौता अथवा किसी मध्यस्थम के प्रति निर्देश जहाँ की विवाह यदि पॉलिसी बैंक द्वारा की गई हो तो उसके संबंध में उद्भूत होता है वहाँ वह इस मामले के अधीन बीमाकृत सभी पक्षकारों पर विधि मान्य तथा आबद्ध कर होगा किंतु वह इस रूप में नहीं होगा कि उससे यदि बैंक को इस मामले के अधीन बीमाकृत अन्य पक्षकारों से किसी दावे की रकम वसूल करनी हो तो उसे पूर्णतः वसूल करने में बैंक के अधिकार में हाब्स उत्पन्न हो। पाई। पैरा।
कि कंपनी और बीमाकृत व्यक्ति या उन दोनों में से किसी के बीच किसी विवाद संबंध में समायोजन, परिनिर्धारण, समझौता अथवा किसी मध्यस्थम के प्रति निर्देश जहां की विवाद यदि पॉलिसी बैंक द्वारा की गई हो तो उसके संबंध में उद्भूत होता है, वहां वह इस मामले के अधीन बीमाकृत सभी पक्षकारों पर विधि मान्य तथा आबद्ध कर होगा, किंतु वह इस रूप में नहीं होगा कि उससे यदि बैंक को इस मामले के बीमाकृत अन्य पक्षकारों से किसी दावे की रकम वसूल करनी हो तो उसे पूर्णतः वसूल करने में बैंक के अधिकार में हाब्स उत्पन्न हो पाई। पैरा एक अन्य पॉलिसी द्वारा जो तारीख 31 दिसंबर 1974 की पॉलिसी संख्या 533001 है, पूर्ववर्ती पॉलिसी का दिसंबर 1975 तक 12 मास के लिए नवीकरण कर दिया गया। पाई इस पॉलिसी में भी ऊपर वर्णित संविदागत बैंक खंड अंतर्विष्ट था। पाई पिटिशनर के कथनानुसार गलती से संविदागत बैंक खंड पॉलिसी के साथ भेज दिया गया और इस नाते वह संविदा का भाग गठित नहीं करता था। पाई पॉलिसी के विद्यमान रहने के दौरान अक्टूबर 1974 में प्रत्यर्थी संख्या 2 को हानि हुई और पिटिशनर के खिलाफ एक दावा दाखिल किया गया जिसका संख्याक दावा संख्या 3130 BP था। पाई एक अन्य नुकसान 7 नवंबर 1974 को हुआ और इस संबंध में जो दावा प्रस्तुत किया गया वह दावा संख्या 3130 BP था। पाई पिटिशनर के कथनानुसार नुकसान का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए सर्वेक्षक ने 28 अगस्त 1975 को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह अभिलिखित किया गया कि अभिकथित दावे सारहीन थे। पाई तत्पश्चात पिटीशन में यह अभिकथन किया गया है कि द्वितीय सर्वेक्षक की नियुक्ति की गई थी, किंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने दावों की पुष्टि करने हेतु अपनी लेखा बहियों को पेश नहीं किया गया था। पाई तारीख 25 मई 1979 और 13 अक्टूबर 1979 वाले पत्रों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात बैंक के पिटिशनर से यह निवेदन किया कि वह दावों का परिनिर्धारण कर ले, किंतु पिटिशनर ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट के दृष्टिकोण में उस पर विचार नहीं किया। पाई प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पुनः तारीख 13 मार्च 1981 वाला एक स्मरण पत्र भेजा और पिटिशनर को यह सूचना दी कि उसने अपना मध्यस्थ नियुक्त कर दिया है और पिटिशनर से यह प्रार्थना की कि वह अपना मध्यस्थ नियुक्त कर ले। पाई स्टॉप।